चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं और उसके बाद हम जो है वेब पेज कैसे बनाते हैं उसको हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे HTML डॉक्यूमेंट की बात करें या फिर HTML पेज की बात करें, डॉक्यूमेंट या पेज जो होता है उसका निर्माण या उसका डिज़ाइन की बात करें तो HTML एलिमेंट और HTML टैग ये दोनों से होता है। अब मैंने बताया था जैसे HTML टैग की बात करें तो H1 और H1 का जो होता है क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बीच में हम क्या लिखते हैं, ये टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, इसके बीच में टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब एक टैग हो गया स्टार्ट वाला और एक हो गया एंड वाला, ये हो गया टैग। और टैग के बाद हमने टेक्स्ट लिखे, इन सभी से मिलकर हमको क्या बनता है, इन सभी से मिलकर हमको एलिमेंट का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए एक एलिमेंट और एक टैग, इन दोनों से ही हमको HTML पेज का निर्माण होता हुआ दिखता है। HTML पेज को हम वेब पेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेब पेज मतलब जो वेब यानी कि इंटरनेट पे रन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं, जो कि HTML से निर्माण होता है या HTML से बनता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की बात करें जिसे हम अखबार बोलते हैं, और मैगजीन्स, इनके आर्टिकल की बात करें तो ये सभी जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर किससे बनता है, ये HTML पेज कहलाते हैं और ये HTML से ही मिलकर बनता है, यानी कि बिना HTML के यहाँ पे इनका निर्माण होना संभव नहीं है। इसके साथ में CSS एक अपनी भूमिका निभाती है। मतलब नॉर्मली अगर बात करें टेक्स्ट का जो कलेक्शन है या फिर जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाने का काम HTML करता है और उसको एक अट्रैक्टिव रूप प्रदान करने का काम कौन करती है, CSS करती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक सामान्य जो मैगजीन्स है उसकी हेडिंग की बात करें, जो शीर्षक होते हैं, पैराग्राफ्स है, सब हेडिंग है, ये सभी किस में होते हैं, ये सभी जो होते हैं HTML से ही बने होते हैं। ठीक है, बेसिक HTML डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें होती है इसमें, और एक HTML डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग होती है, पैराग्राफ, ये सभी देखने को मिलते हैं। एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, एक तो डॉक टाइप होता है, डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन होती है। दूसरा होता है HTML एलिमेंट होता है, HTML एलिमेंट मतलब एक स्टार्ट टैग रहेगा और एक रहेगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो दोनों चीज़ मिलकर यहाँ पे जो होती है HTML एलिमेंट का निर्माण करती है। फिर हेड एलिमेंट, हेड एलिमेंट में भी सेम ऐसे स्थिति है, एक हेड होगा स्टार्ट वाला होगा और एक होगा क्लोज वाला होगा, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना। फिर होता है बॉडी एलिमेंट। ठीक है, अब हेड के अंतर्गत आपको देखिए HTML एक रूट एलिमेंट हो गया। रूट का मतलब होता है कि बेस, ये बताता है ब्राउज़र को कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे शुरू होने वाला है, ये वेब पेज है। उसके बाद हेड है, तो हेड के अंदर हमको क्या लेना पड़ता है, टाइटल लेना पड़ता है। टाइटल के अंदर हमको जो हेडिंग होती है वेब पेज की उसको देना पड़ता है। फिर यहाँ नीचे देखिए बॉडी, तो बॉडी जो होता है वेब पेज का विजिबल पार्ट होता है। विजिबल पार्ट मतलब जो हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए ये 4 जो HTML टैग है, एक HTML डॉक्यूमेंट का एक ढांचा या स्ट्रक्चर या फिर जो बेस टैग होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। डॉक टाइप है, HTML है, हेड है और बॉडी है। स्केलेटन यानी कि कंकाल इसको बोला जाता है। ठीक है, कंकाल मतलब एक जो मानव का कंकाल होता है हड्डियों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो HTML का जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है इन 4 एलिमेंट यानी कि 4 जो टैग है उनसे मिलकर बनता है। इस HTML पेज के कंकाल के ऊपर हमारा सारा जो कार्य है वो निर्भर होता है और ये 4 HTML टैग HTML पेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इनको हम अभी प्रैक्टिस करके भी देखेंगे जो नोटपैड है उसमें। अब बात कर लेते हैं डॉक टाइप के बारे में। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी टाइप का डेफिनेशन होता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है उसका वर्जन, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है ये डॉक टाइप, जिसमें HTML डॉक्यूमेंट की टाइप का डेफिनेशन होती है और दूसरा उसका वर्जन। वर्जन मतलब हमने पढ़े थे 1.0 से लेकर 5.0 तक, इनमें से कोई भी वर्जन हो यहाँ पे उसके डिफाइन किया जाता है। डॉक टाइप कंप्यूटर को बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है, और HTML वर्जन से हमें जो HTML वर्जन है जैसे 1.0 से लेकर 5.0 इनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है, यानी कि कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और HTML वर्जन और डॉक टाइप डेफिनेशन जो डिक्लेरेशन है उसका उपयोग ब्राउज़र द्वारा HTML पेज को सही तरह से या पूरी तरीके से समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, डॉक टाइप एलिमेंट का। दूसरा एलिमेंट हमको देखने को मिलता है HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रूट एलिमेंट होता है। रूट मतलब इसको अगर डिफाइन नहीं करें तो हमारा वेब पेज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग टैग होता है HTML इस प्रकार से, जो कि रूट एलिमेंट होता है, और इसके बाद मतलब इसके अंदर ही हमको सारी चीज़ लिखना होता है। मतलब हेड भी इसके अंदर आता है, ठीक है, बॉडी भी इसके अंतर्गत आती है और हेड के अंतर्गत टाइटल, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। और जब वेब पेज की जो कोडिंग है यानी कि HTML टैग में हम कंप्लीट रूप से कोड लिख लेते हैं तो उसके बाद हम जो है इस प्रकार से देखिए क्लोजिंग HTML टैग को यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा जो HTML एलिमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
फिर इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है हेड एलिमेंट, हेड टैग। तो हेड टैग जो होता है बॉडी का जो मेन पार्ट, हेड पार्ट को डिफाइन करता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। यानी कि हेड एलिमेंट का उपयोग ब्राउज़र और जो सर्च इंजन होते हैं उसको HTML डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे टाइटल एलिमेंट यहाँ होता है। उसके अलावा अगर देखें तो हमको जावास्क्रिप्ट की लिंक यहाँ देखने को मिलती है, CSS की लिंक देखने को मिलती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलती है, हेड एलिमेंट के अंतर्गत ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो टाइटल है, टाइटल ब्राउज़र विंडो या जो SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है वो दिखाई देता है। फिर होता है टाइटल टैग रिजल्ट इन ब्राउज़र। तो अब टाइटल टैग की बात करें, देखिए वेब पेज के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो होती है मेटा टैग द्वारा लिखी जाती है। मेटा टैग का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है डेटा का डेटा। यानी कि देखिए हमारा डेटा क्या हो गया, एक HTML पेज हो गया, ठीक है। HTML पेज होगा, पर HTML पेज में भी कुछ डाटा अलग से लिया गया है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की लिंक वहाँ पे ली गई है या फिर CSS की लिंक वहाँ पे ली गई है। तो इन चीज़ों की लिंक यहाँ पे दे दी जाती है किसके अंतर्गत, टाइटल के आसपास। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं मेटा टैग यहाँ पे होता है। और इसके अलावा टाइटल में हमको पेज का डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, पेज ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन, ऑथर नेम, कैरेक्टर इनकोडिंग, ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ यहाँ पे इनबिल्ट लिखी जाती है। इस जानकारी को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, मेटा डेटा बोला जाता है। और मेटा डेटा यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं रहता क्योंकि यह जानकारी एक्चुअल कंटेंट का हिस्सा नहीं होती है, ये अलग से लिंक होती है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे हमने बात करें जावास्क्रिप्ट है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। इंटरनल वाली अगर है तो वहीं पे हमको डिफाइन करना होता है। एक्सटर्नल पेज रिसोर्सेज को HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए लिंक टैग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे, CSS पढ़ेंगे तब। इसके अलावा बात करते हैं बॉडी एलिमेंट की, जो कि चौथा एलिमेंट हमको देखने को मिलता है किसका, वेब पेज का। तो आप देखिए वेब पेज में दिखाई देता है ये विजिबल एलिमेंट होता है और सभी बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखे जाते हैं। वेब पेज का जो भी भाग हमें दिखाई देता है ब्राउज़र विंडो में, वो सभी बॉडी एलिमेंट के अंतर्गत ही लिखा जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं जो HTML डॉक्यूमेंट उसका मेन कंटेनर ये होता है, पेज की हेडिंग इसमें आती है, पेज का पैराग्राफ हो गया, सब हेडिंग्स हो गया, बॉडी एलिमेंट, ये सभी बॉडी एलिमेंट के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। कुछ ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया फाइल्स है या कोई अन्य जानकारी हम दिखाना चाहते हैं किसमें, ब्राउज़र विंडो में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमको बॉडी एलिमेंट के अंतर्गत ही लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे 4 एलिमेंट जो कि मिलकर बनते हैं पेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। डॉक टाइप हम लिख दिए यहाँ पे HTML, ठीक है, HTML। और यहाँ पे हम वर्जन की जानकारी भी दे सकते हैं, वर्जन और उसके डॉक्यूमेंट टाइप का डेफिनेशन। फिर HTML जो होता है एक रूट एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको लिखते हैं। और एलिमेंट मतलब होता है स्टार्ट टैग और एंड टैग, और बीच में जो कंटेंट है उससे मिलकर बना होता है एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्टार्ट और एंड। उसके बाद हमने देखे थे हेड एलिमेंट आता है। तो हेड एलिमेंट आप देखिए, हेड एलिमेंट की जो कंडीशन है वो यहीं तक रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हेडर को कंटेंट करता है, हेडर को कंटेंट करता है, हेडर से संबंधित जानकारी होती है, मतलब उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल टैग के माध्यम से HREF जो है एग्जाम्पल हमने दे दिया और टाइटल का काम हो गया तो उसको एंड कर दी। फिर बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी एक विजिबल पार्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए बॉडी आपको यहाँ पे एंड होता हुआ नजर आता है, जिसके अंतर्गत हमको हेडिंग 1 है, उसके बाद पैराग्राफ टैग हमने ले लिए, एंकर टैग ले लिए, सारी चीज़ ले लिए। एंकर टैग में स्टार्ट टैग ही हमने ले लिया और एंड टैग हो गया, ठीक है। उसके अंतर्गत जो HREF है ये एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब होता है जो टैग होता है, टैग की एक्स्ट्रा जो विशेषताएं होती है वो होती है एट्रीब्यूट, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। एक वेब पेज हमने नोटपैड में बनाना है, एक चलिए नोटपैड प्लस में बना के बता देता हूँ एक में पहले, और उसके बाद हम जो है दूसरा बनाकर देखेंगे किसमें, सबलाइम जो कोड एडिटर है उसमें हम बनाकर देखेंगे। चलिए पहले नोटपैड प्लस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये पहले से बना, हम यहाँ पे कर लेते हैं न्यू जो वेब पेज है यहाँ से न्यू कर लेते हैं और इसको पहले फाइल मेनू में जाकर सेव करते हैं। सेव पहले कर लिया करो ऐसे, सेव एज। और यहाँ पे हम जाकर क्या करेंगे, यहाँ हम जो है second.html के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, आप .html नहीं भी लगाना चाहते हैं तो नोटपैड प्लस में आपको यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से एक जो है, देखिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल इस प्रकार आपको दिख रही है, तो ये भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लोगे तो .html देने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप .html देना चाहते हैं तो ऐसे .html भी आप दे सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ आप देख सकते हैं। .html देने की बारी आपको कहाँ पे आएगी, नोटपैड में, सिंपल नोटपैड जो होता है विंडोज़ के साथ में। पर नोटपैड प्लस में आपको इस प्रकार सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। ये हमने सेलेक्ट करे और हम लिखते हैं यहाँ पे HTML। तो देखिए आपको नीचे जो है सजेशन बॉक्स में नीचे देने लगा, ठीक है। एंटर करें और आप जो है HTML को इस प्रकार से बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, चलिए डॉक टाइप भी ले सकते हैं हम ऊपर,
इस प्रकार लिखे हमने डॉक टाइप, और HTML इस प्रकार से हमने लिखे। तो ये होता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ये हेड लिखना है, और हेड को आप जब भी कोई टैग आप शुरू करते हो तो उसको आप बंद कर दिया करो। बंद कर दिया करो से मतलब जब आप शुरू करते हो तो उसके बाद एंटर करके नीचे बंद कर दिए, और उसके अंदर आके आप फिर बाकी की चीज़ें लिख सकते हो। टाइटल में हम क्या दे सकते हैं, टाइटल में हम डॉक्यूमेंट का हम लिख सकते हैं सेकेंड HTML पेज। इस प्रकार हम जो है इसके हेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर सकते हैं। अब हेड का काम हो गया। हेड का काम कहाँ तक था, देखिए HTML तो पूरा कंप्लीट जो है बेस है, पर हेड जो है हेडर को कंटेंट करता है, तो हेडर का काम हमारा हो गया। अब हेड के बाहर आप चले जाइए और आप बॉडी लिखिए। तो बॉडी लिखिए, और यहाँ नीचे आकर क्या करना है आपको, देखिए ये बॉडी को आपने बंद कर दी। अब जो भी काम करना है आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे H1 में आप लिखे दिस इज़ सेकेंड वेब पेज, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और ये जो है H1 को आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 1, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं हेडिंग 1, और इसको पैराग्राफ टैग को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आप हेडिंग 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग 2 में आप दिस इज़ सेकेंड हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे हम हेडिंग 2 को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो चीज़ें आप देना चाहते हैं, बहुत सारे टैग हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। धीरे धीरे हम सारे टैग को यहाँ पे डिफाइन करना देख लेंगे। तो देखिए हमने बेसिक रूप से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और इसको हम फिर से एक बार फाइल मेनू में जाकर सेव कर लेते हैं। सेव एस क्यों करे थे, HTML फाइल के रूप में सेव करना था इसलिए, या फिर डायरेक्ट सेव करेंगे तो भी HTML फाइल के रूप में हम नई फाइल को सेव कर सकते हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। सेव कहाँ करें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेव एज करके देख लीजिए फिर से। डेस्कटॉप के अंतर्गत HTML नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंतर्गत सेकंड नाम का जो वेब पेज है वो हमने बनाया है। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और हम वेब पेज यहाँ पे ब्राउज़र विंडो को ओपन करते हैं, इस प्रकार छोटी कर लेते हैं किनारे में, ये देखिए, ठीक है ये। और इसमें से हम जो है ओपन भी कर सकते हैं। कंट्रोल O करेंगे हम यहाँ पे तो हमको ओपन यहाँ पे दिख जाएगा कंट्रोल O से। फिर या तो हम डायरेक्टली मिनिमाइज़ करें और डेस्कटॉप में चले जाएं, और इसको हम ओपन कर लेते हैं सेकंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए हमने जो जो चीज़ें लिखे थे, देखिए हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग सेकेंड हेडिंग, और ये पैराग्राफ था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट पैरा, ये हमने लिखे, ठीक है। और इसको हमको सेव करना है और यहाँ जाकर रिफ्रेश करना है। देखिए दिस इज़ फर्स्ट पैरा। इसके बाद हम चाहते हैं कि बॉडी का कलर आए, तो बॉडी का BG कलर हम देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इक्वल लगा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। यहाँ रिफ्रेश करिए, देखिए बॉडी का कलर ग्रीन आ गया। और यहाँ पे अगर टेक्स्ट चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर हम चाहते हैं क्या, वाइट। ये बॉडी में हम काम कर रहे हैं, अभी बाद में हम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने जो है जो बेसिक HTML टैग है वो उसका यूज़ करके यहाँ पे एक वेब पेज बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं। हमने सेव करना भी देखे हैं। सेव आप .html से ही करेंगे, और यहाँ रन कराने के लिए कोई भी वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसी को हम जो है एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है हमारा, उसमें उपयोग कर सकते हैं। सबलाइम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ये हमने खोले, ठीक है। और यहाँ आप चाहते हो कि पहले सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही हम इसको सेव कर लेते हैं HTML में, और third.html, ठीक है। या फिर नीचे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगी। देखिए HTML वाला पेज भी आप ले सकते हो इस प्रकार, और इसको सेव कर दिए, ठीक है। देखिए third.html यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी हम उस कोडिंग को यहाँ पे कॉपी करते हैं, और इसको यहाँ पे सेकंड की जगह थर्ड कर लेते हैं। ये काफ़ी सरल कोड एडिटर है, हालांकि आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और Notepad++ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, ग्रीन की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ब्लू, और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव। अब आप देखिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड में जाते हैं, और देखिए ब्लू आ गया, मतलब हमने जो सबलाइम में यूज़ की हैं, सबलाइम में यहाँ पे यूज़ की हैं, ठीक है।
इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हो या फिर नोटपैड प्लस प्लस का या फिर सिंपल जो नोटपैड आता है विंडोज़ का उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे हैं। पेज का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका डॉक टाइप की होती है, फिर HTML एलिमेंट की, फिर हेड एलिमेंट की, उसके बाद टाइटल तो इसके अंतर्गत आ जाता है। बॉडी एलिमेंट वेब पेज का विजिबल पार्ट होता है जो कि हमको यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए हमने 3 चीज़ें यहाँ डिफाइन की है, जो कलर दी हैं वो सारी चीज़ हमको विजिबल पार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम धीरे धीरे सारे टैग को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे।